हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम ड्रैगन सुपर का चैप्टर 103 कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लेगेसी टुवर्ड्स द फ्यूचर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। गोकू और गोहान की फाइट जारी रहती है। गोहान अपने बीच फॉर्म में गोकू को जबरदस्त किक मारता है और गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उसे बहुत आसानी से रोक लेता है। गोहान एक और जबरदस्त किक गोकू को मारता है। गोकू हल्का से दूर जाता है। इसके बाद गोहान अपना पैर उठा रहा है और गोकू को एक जबरदस्त किक मारता है। गोकू दूर जाकर गिरने लगता है। गोकू एक चट्टान से टकराता है और चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं। गोकू चट्टान के आर पार हो जाता है और गोकू अभी भी पीछे जाकर गिर रहा होता है। इसके बाद गोकू जमीन पर लैंड करता है। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोहान का अटैक इतना जबरदस्त होता है कि गोकू काफी दूर तक घसीटते हुए जाता है और आखिरकार गोकू खुद को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोकू अपने कपड़ों को साफ करता है। ये तुम्हारा वही पोटेंशियल है। इसके बाद बीच गोहान जमीन पर लैंड करता है। फर्क ये है कि इस बार तुमने ट्रेनिंग करके इसे कंट्रोल कर लिया है। तुम बदल गए हो गोहान। इसके बाद गोहान फाइटिंग स्टांस ले लेता है। इसके लिए मुझे पिकोलो को थैंक्स कहना चाहिए। गोकू भी फाइटिंग स्टांस ले लेता है। बोलते है अच्छा ऐसा है क्या। पर फिर भी जब ट्रेनिंग की बात आती है तो मैं फालतू का समय नहीं लगाता। गोहान गोकू की इस बात को समझ नहीं पाता। हम देखते गोकू अपनी आंखें बंद करता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है। गोहान उसे देख रहा होता है। गोकू काफी दूर जा चुका होता है। उसने अभी कुछ नहीं किया होता। हम देखते हैं गोकू की आंखें अभी बंद होती है। इसके बाद गोकू अपनी आंखें खोलता है। तभी कुछ होता है। हम देखते हैं गोकू एकदम से गोहान के पीछे आ जाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है। गोहान गोकू के इस अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और चौंक जाता है और वो इस अटैक की वजह से बहुत दूर जाता है। गोकू घूमकर जमीन पर लैंड करता है और गोहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू गोहान के आगे जाता है। उसने अटैक करने के लिए अपने हाथों को मिला लिया होता है। गोहान भी गोकू के पिछले अटैक से संभला नहीं होता। गोकू अपने हाथों को मिलाकर गोहान पर अटैक करता है। गोहान इस अटैक से बच नहीं पाता और नीचे जाकर वीरस के प्लैनेट के नदी में गिर जाता है। गोकू गोहान को देख रहा होता है। गोहान अभी भी नदी के अंदर होता है, लेकिन गोहान गोकू को लगातार देख रहा होता है। तभी गोहान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके गोकू के पीछे आ जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है। गोकू अपनी जगह पर खड़ा होता है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके गोहान के इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। इसके बावजूद भी गोहान नहीं रुकता। वो एक जबरदस्त पंच बनाता है। गोहान के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। गोहान गोकू पर पंचेस की बारिश कर देता है, पर गोकू उन सभी पंचेस से बहुत आसानी से बच जाता है। गोहान का एक भी पंच गोकू को नहीं लगता। सभी लोग गोकू और गोहान की फाइट को देख रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है इस फाइट में गोकू की मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग उसके फेवर में है। ब्रोली वेजिटा की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उसे ये फाइट देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है गोकू का इस लड़ाई में पलड़ा भारी है। ये सब उसके एक्सपीरियंस की वजह से है। फाइट में गोकू जमीन पर लैंड करता है। तभी गोहान गोकू पर अटैक करने के लिए छलांग लगाता है। गोहान सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता। बहुत दूर जाकर गिरता है, पर गोहान खुद को संभाल लेता है और एक कटे हुए पेड़ पर लैंड करता है। गोकू और गोहान आमने सामने होते हैं। गोहान बोलता है लगता है इस वक्त मैं असली अल्ट्रा स्ट्रिंग का मजा चख रहा हूँ। गोकू बोलता अगर आप अल्ट्रा स्ट्रिंग को मास्टर कर लो तो आपकी बॉडी खुद पर खुद रिएक्ट करती है और इसी वजह से तुम्हारा एक भी अटैक मुझ पे नहीं लग रहा है। गोहान बोलता है सच में ये काफी इम्प्रेसिव टेक्निक है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपने मेरी बीस्ट फॉर्म की पूरी ताकत देखी नहीं है। तभी गोहान पावर अप करने लगता है। उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। गोकू गोहान के इस पावर अप को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ब्रोली बोलता है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हम वेजिटा के नजरिए से देखते हैं। गोहान के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और चारों तरफ बिजली गिर रही होती है। ऐसा लग रहा है गोहान इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वेजिटा बोलता है देखने की बात यह है कि गोहान इस लेवल की एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। गोहान के मसल टाइट हो जाते हैं। वो जबरदस्त तरीके से चिल्ला रहा होता है। गोहान पेड़ के तने से छलांग लगाता है और गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पेड़ का तना भी टूट जाता है। गोहान की स्पीड देखकर वेजिटा भी चौंक जाता है। हम गोकू को देखते हैं जिसका ध्यान गोहान पर होता है। गोहान गोकू के पास आकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू अपनी अल्ट्रा स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर उससे बच जाता है। इसके बाद हम गोहान के अटैक को देखते हैं जिसका इम्पैक्ट जमीन पर होता है। जमीन फटे हुए आगे जाती है। हम देखते हैं थोड़ी दूर पर एक चट्टान होती है। वो गोहान के अटैक की वजह से फट पड़ती है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं जिसका पूरा ध्यान गोकू पर होता है। वो फिर से गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोहान गोकू पर जबरदस्त पंच मारता है। गोकू खुद को उससे बचा लेता है। इस अटैक का इम्पैक्ट गोकू के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। वो थोड़े डर में होता है। हम देखते हैं गोहान के अटैक का इम्पैक्ट गोकू के पीछे भी होता है। इसके बाद गोहान गोकू पर फिर से अटैक करता है, पर गोकू सभी अटैक को डॉज कर लेता है। फर्क कितना होता है, भले ही गोकू गोहान के सारे अटैक को डॉज कर रहा हो, पर गोहान के इस अटैक से प्लेनेट पर तबाही मच रही होती है। गोहान के अटैक गोकू के नजदीक पहुंच रही होती है। गोहान का एक पंच गोकू के बिल्कुल बगल से निकलता है। कुछ ही अटैक के बाद गोहान के अटैक गोकू के चेहरे और पेट को छूकर निकलते हैं। गोहान की अटैक की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे काउंटर नहीं कर पा रहा होता।
ये देखकर बीस और वीरस चौंक जाते। इसके बाद गुहान के आंखों में एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। गुहान की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आखिरकार गुहान गोकू के पेट में एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए गुहान एक जबरदस्त अटैक गोकू के चेहरे पर मारता है। गोकू नीचे जाकर गिरने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं गुहान की किक की वजह से गोकू कितनी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा चौंकते हुए बोलता है गोकू के अल्ट्रा स्ट्रीम की इन्वेजन गुहान की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही है। गुहान हंसते हुए बोलता है ये क्लीन हिट था। इसके बाद गोकू पेट से बाहर आता है। गुहान की किक की वजह से गोकू की हालत खराब होती है। उसके चेहरे में दर्द हो रहा होता है। गोकू बोलता है ये तुमने कैसे किया? गुहान बोलता है मैंने जब तक अपनी एनर्जी को बढ़ाया, जब मैं उसके चपेटे में आकर पागल ना हो जाऊं, उससे पहले मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। मैंने जो अभी किया उसे डिस्क्राइब करने का ये सबसे आसान तरीका है। गोकू थोड़ा सोचता है तुमने उसे पागल होने से पहले कंट्रोल कर लिया। गुहान बोलता है हाँ, अभी मेरे पास बेहतर तरीका है अपनी ताकत को बाहर निकालने का। गोकू फिर से अपनी मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा, ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। इसके बाद प्लेनेट पर फिर से धमाके होने लगते हैं। इसका मतलब गोकू और गुहान की फाइट फिर से शुरू हो गई होती है। इसके बाद वीरस बोलता है क्या गोकू का बेटा सुपर सैयन का इस्तेमाल कर रहा है? वीस बोलता है ऐसा नहीं है, ये कोई डिवाइन टेक्निक नहीं है। आप ये कह सकते हो ये एक लौटी टेक्निक है जो कि सिर्फ उसके पास है। ये सुनकर वीरस इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ पर लीमो आ जाता है और सबको जूस ऑफर करता है। यहाँ तक लीमो कारमान और 15 को जूस ऑफर करता है जो कि वो खुशी खुशी ले लेते हैं। लीमो ब्रोली को भी जूस देता है। हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं, वो बहुत खुश होता है। लीमो नोटिस करते हैं ब्रोली पूरी तरह से फाइट में इन्वॉल्व हो गया है। ब्रोली खुश होकर बोलता है वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरह से लड़ाई पॉसिबल है। गोकू और गुहान ब्रोली के सामने होते तभी गोकू का ध्यान ब्रोली पे जाता है। गोकू गुहान के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी गोकू गुहान को जबरदस्त तरीके से पुश करता है। गुहान पीछे जाकर गिरने लगता है पर गुहान जल्दी खुद को संभाल लेता है। गोकू जमीन पर लैंड करता है। इसके बाद गुहान गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गोकू बोलता है बस बहुत हो गया। गुहान बोलता है अच्छा। इसके बाद गोकू पावर डाउन करता है। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी ताकत कैसी है और हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। दुनिया में तुम इकलौते हो जो इस तरह की टेक्निक को मास्टर कर सकता है और ऐसा करने के लिए तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगा। सच में तुम कमाल हो। अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ कि धरती सेफ है जब मैं धरती पर नहीं होऊंगा। गुहान बोलता है डैड। इससे पहले गुहान अपनी बात पूरी कर पाता है तभी गोकू बोलता है तुम्हारे पास अभी भी काफी सारी ताकत बची होगी। गुहान बोलता है हाँ। गोकू बोलता है क्योंकि कोई और भी है जो कि तुमसे लड़ना चाहता है। गुहान बोलता है कौन है? गोकू आवाज लगाता है ब्रोली, क्यों ना तुम यहाँ आकर गुहान को अपना बेस्ट शॉट दो। ब्रोली बोलता है क्या सच में मैं? इसके बाद हम विदेश के प्लेनेट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी 15 कार का गेट खोलकर बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बहुत लेट हो गया है। क्या तुम हमें बता सकते हो वे सिटी कहाँ है? गोटेक्स बोलता है तुम इस वक्त दूसरे प्लेनेट पे हो, तुम ड्राइव करके भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। 15 बोलता है क्या तुमने अभी दूसरा प्लेनेट का? हम देखते गुहान और ब्रोली की लड़ाई शुरू होने वाली है। गोकू साइड में आ जाता है। वेजिटा बोला क्या तुम्हें गुहान के साथ अपने फाइट को खत्म नहीं करना चाहिए था? गोकू बोलता नहीं, मैं उससे लड़ाई उसे हराने के लिए नहीं लड़ रहा था। मैं बस ये देखना चाहता था गुहान कितना ताकतवर हो गया है, इसलिए मुझे और वजह मिल गई है ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए। वेजिटा बोलता है लगता है तुम्हें ब्रोली से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। गोकू बोलता हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। गुहान लड़ने से पहले ब्रोली को नमस्ते करता है। ब्रोली को समझ नहीं पाता। गोकू बोलता इन दोनों में कुछ तो कॉमन है। वेजिटा बोलता गुहान का अटैक इस पर बिल्कुल फिट बैठेगा। गुहान और ब्रोली की फाइट शुरू हो जाती है। गोकू बोलता मैं उम्मीद करता हूँ ब्रोली को इस फाइट से वो इंस्पिरेशन मिल जाएगी जो कि उसे चाहिए ही। दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में लड़ रहे होते हैं। ब्रोली गुहान पर पंच करता है। गुहान बहुत आसानी से उस पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। गुहान बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। ब्रोली बोलता है तुम अपनी बेस फॉर्म दिखाओ। गुहान बोलता है जरूर। ब्रोली गुहान पर पंच मारता है पर गुहान उसे बहुत आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और पीछे जाकर जमीन पर लैंड करके पावर अप करता है और वो सीधा अपनी बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 20 गुहान ब्रोली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रोली 20 गुहान के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है पर हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। इस अटैक को रोकना ब्रोली के लिए आसान नहीं था। वो बोलता है ये अटैक बहुत जबरदस्त था। अटैक की वजह से ब्रोली पीछे जाकर गिरने लगता है और गुहान ब्रोली के पीछे आ जाता है और गुहान ब्रोली के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ब्रोली बहुत ज्यादा डर में होता है।
फिर से गोहान ब्रोली को एक जबरदस्त किक मारता है। ब्रोली बहुत जोर से जमीन पर टकराता है। इसके बाद ब्रोली खड़ा होता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली को ध्यान से देख रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है अब तुम क्या करोगे ब्रोली। हम देखते हैं ब्रोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं गोहान अटैक करने के लिए ब्रोली की तरफ आ रहा होता है। तभी ब्रोली बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखकर गोहान चौंक जाता है। इस गोहान के सामने ब्रोली के अंदर से जबरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। एनर्जी के प्रेशर की वजह से गोहान हल्का से पीछे जाता है। ब्रोली सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी बॉडी काफी बड़ी हो जाती है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है अरे नहीं, वो फिर से पागल हो गया। वेजिटा बोलता है नहीं। ब्रोली हंस रहा होता है। ब्रोली अपने दोनों हाथों से गोहान पर अटैक करता है। इसके बाद हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। उसका चेहरा नॉर्मल होता है। गोकू खुश होते हुए कहता है अरे वाह, भले ही वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, वो अभी भी ठीक है। वेजिटा बोलता है बहुत बढ़िया, आखिरकार उसने अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख लिया। ब्रोली गोहान पर अटैक कर रहा होता है। गोहान ब्रोली के अटैक को रोकते हुए बोलता है कितनी जबरदस्त ताकत है, मैंने सुपर सेन फॉर्म में इतनी जबरदस्त ताकत नहीं देखी है। वीरस बोलता लगता है ब्रोली गोहान की वजह से अपनी ताकत को थोड़ी बहुत कंट्रोल करना सीख गया है। वीरस बोलता है अभी भी वो एक सुपर सेन है और गोकू का बेटा जिस ताकत को कंट्रोल कर रहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फाइट में हम देखते हैं गोहान ब्रोली को घुमाकर फेंक देता है। ब्रोली वीरस के प्लेनेट के सबसे बड़े टी से टकराता है। वो पेट टूट जाता है। वीरस बोलता है क्या हम इसे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। वीरस बोलता है नहीं, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला कभी भी डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा सकता। वीरस बोलता है अच्छा। हम देखते हैं वीरस की प्लेनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दूसरी तरफ गोटेंक्स भी डिफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है मेरी बारी कब आएगी, मैं भी गोहान से लड़ना चाहता हूँ। गोहान और ब्रोली लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। वेजिटा बोलता है ब्रोली काफी देर से तुमसे लड़ रहा है। गोहान बोलता है सब लोग मुझसे ही क्यों लड़ना चाहते हैं। गोटेंक्स और टंक्स ब्रोली को देख रहे होते हैं। टंक्स बोलता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहोगे। ब्रोली बोलता है ठीक है। गोटेंग टंक्स और वेजिटा लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोकू बोलता है कम ऑन, तुम लोग मुझे लड़ने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकते। वेजिटा गोहान से लड़ने लगता है और गोटेंग और टंक्स ब्रोली से लड़ने लगते हैं। तभी गोकू भी फाइट के बीच में आ जाता है और गोहान और वेजिटा को ज्वाइन कर लेता है। लिमो ये देखकर हंस रहा होता है। क्लाई बोलती है ये सेंस मैं इन्हें कभी नहीं समझ सकती। हम देखते हैं वीरस के प्लेनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी सेयन लड़ रहे होते हैं। थोड़ा समय बीतता है। सभी 6 के 6 सेयन जमीन पर लेटे होते हैं। गोकू बोलता है कितना मजा आया, लग रहा है सारी ताकत इस्तेमाल कर लिया है। गोहान बोलता है हाँ, मैंने भी अपने आप को पुश काफी लंबे समय से नहीं किया। गोकू बोलता है इसे खत्म करते हैं, चलो मैं सबको घर पहुंचा कर आता हूँ। तभी वहाँ पर लिमो आ जाता है। वो बोलता है मैंने सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया है। हम देखते हैं सभी सेयन्स बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उनके साथ कारमान और 15 भी खा रहे होते हैं। किलाई भी खा रही होती है। टंक्स बोलता है ये तो बहुत अच्छा खाना है। ब्रोली बोलता है लिमो इस यूनिवर्स का सबसे अच्छा खाना बनाता है। गोकू कारमान और 15 की तरफ देख रहा होता है और बोलता है तुम लोग कौन हो। गोहान बोलता है ये लोग रेड रिबन आर्मी के साथ है डैड। वेजिटा बोलता है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गोहान बोलता लगता है ये लोग कोई और इविल प्लान कर रहे हैं। कारमान और 15 बोलते हैं ऐसा नहीं है सर, हमने जो पहले किया था हम उसके लिए माफी मांगने आए हैं। टंग और टंग सारी सच्चाई जानते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। हम देखते हैं वीरस मछली पकड़ रहा होता है। बीस पूरे प्लेनेट को ठीक कर रहा होता है। तभी गोकू सभी को कार में बैठा लेता है। गोकू वेजिटा से बोलता है मैं इन्हें धरती पर छोड़ने जा रहा हूँ और बेटर होगा हम कुछ समय के लिए धरती पर वापस आए। वेजिटा बोलता है ठीक है, नहीं तो बुल्मा मुझे भूल जाएगी। गोकू बोलता है लॉर्ड वीरस प्लीज हम फिर मिलेंगे, हमारी चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। वीरस बोलता है क्या जरूरत है। सभी कार के अंदर बैठ चुके होते। गोकू कार को टच करता है। गोकू बोलता है देखता हूँ गोहान के अलावा धरती पर किसकी की सबसे ताकतवर है। अरे ये तो पिक्कोलो है। तभी गोकू कार समेत पिक्कोलो के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। पिक्कोलो पीछे गोकू को देखता है। गोकू पीछे मुड़कर पिक्कोलो को बोलता है कैसा चल रहा है, हमें मिले हुए काफी लंबा समय होगा। पिक्कोलो चौंककर बोलता है सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो भी इस वक्त। पिक्कोलो कारमाइन और 15 को देखकर चौंक जाता है। कारमाइन 15 घबरा जाते हैं। पिक्कोलो गुस्से में कहता है तुम लोगों को पता होना चाहिए तुम लोग कब हार गए हो। कारमाइन और 15 अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। कारमाइन गोटेंग से पूछता है हम धरती पर वापस आ गए हैं। गोटेंग बोलता है हाँ। इसके बाद कारमाइन कार में बैठता है और बोलता है शुक्र है 15 फुल स्पीड में कार को चलाओ। 15 बोलता है जरूर बॉस। कारमाइन और 15 कार में वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं हमें माफ कर दो। पिक्कोलो बोलता है पता नहीं अब वो लोग क्या करना चाहते हैं। गोकू बहुत ध्यान से पिक्कोलो को देख रहा होता है। पिक्कोलो बोलता है क्या हुआ। गोकू चौंककर बोलता है तुम पूरी तरह से नए पिक्कोलो हो। पिक्कोलो बोलता है हाँ शायद। गोकू बोलता है क्या तुम अपनी नई ताकत से मुझसे लड़ना चाहोगे। पिक्कोलो बोलता है नहीं, अभी मुझे गोहान के साथ पैन को स्कूल से लेने जाना है। गोकू सोचते हुए बोलता पैन। गोकू को याद ही नहीं होता कि पैन कौन है। वेजिटा और गोटेंग चौंक जाते हैं।
वेजिटा बोलता है कितनी शर्म की बात है, वो तुम्हारी अपनी पोती है। गोकू बोलता है अरे हाँ, गोहान को विश्वास नहीं हो रहा होता, गोकू कैसे पैन को भूल सकता है। पिकोलो गुस्से में बोलता है इसकी सजा के तौर पे तुम भी हमारे साथ चलोगे। गोकू बोलता है जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हम कारमाइन की कार को देखते हैं। कारमाइन बोलता है मैं रेड आर्मी के केस को छोड़ रहा हूँ। 15 बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी वर्ल्ड डोमिनेट में ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। कारमाइन बोलता है अब ये सब बकवास हमारे पीछे है, इसलिए मैं सारे पैसे फार्मूला सुपर आर्मी में लगाऊंगा। 15 बोलता है अच्छा सोचा है बॉस। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो और गोहान पेन को लेने के लिए आए होते हैं। पेन भागकर गोहान के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। गोहान इसके बाद पेन को नीचे उठाता है, तभी पेन का ध्यान किसी पे जाता है। वो होता है गोकू, जो कि किसी और तरफ देख रहा होता है। पेन गोकू की तरफ इशारा करके बोलती है ये कौन है। गोहान बोलता है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। गोकू पेन की तरफ देखकर गोकू पेन को हाई करता है, पर पेन को गोकू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो इतने लंबे समय से उसे मिलने नहीं आए। तभी पेन गायब हो जाती है और वो गोकू के पीछे आ जाती है और उसे किक मारने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली गोकू उसे देख लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पेन चौंक जाती है, वो देखती है उसके ग्रैंडफादर हंस रहे होते हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ये देखकर गोहान और पिकोलो चैन की सांस लेते हैं कि पेन ने आखिरकार गोकू को माफ कर दिया। पेन गोकू, गोहान और पिकोलो के साथ जाने लगती है। हम देखते हैं गोकू और पेन रेस लगाते हैं, वो उड़ जाते हैं। गोहान भी उनके पीछे उड़ते हुए जाता है। इसके बाद पिकोलो टीचर को बाय करता है और वो भी उड़ जाता है। इस महीने का मांगा चैप्टर खत्म होता है और अगले महीने ड्रैगन का कोई चैप्टर नहीं आएगा। चैप्टर 2 महीने की ब्रेक पर चल रही है। इसका अगला चैप्टर हमें मई में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।